तदनंतर बैठी सभा उतल के आगे, नीले बीतान के तले बहुदीप जागे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थेवे, परिणाम उत्सुक उन भयातुरों के थेवे। उत्फुल्ल करौदी कुंज वायु में रह रह कर, करते थे सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। हे भरत भद्र कहो अभिष्टित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। नमस्कार मित्रों, मैं संतोष चतुर्वेदी, धनघटा जनपद संत कबीरनगर उत्तर प्रदेश से। आज इस वीडियो में यूपी बोर्ड कक्षा 12 के काव्य खंड का दूसरा अध्याय जो कैकेयी अनुताप के नाम से है, मैं लेकर के आया हूँ। कैकेयी अनुताप का अर्थ होता है कैकेयी का पश्चाताप, यानी कैकेयी ने जो कुकृत्य किया था, भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास और अपने पुत्र भरत को राजगद्दी मांगा था, तो उसी का उन्हें पछतावा होता है। और यहाँ लिखा है तदनंतर माने होता है इसके बाद, इसके बाद। तो इससे पहले की बात क्या है, सबसे पहले हमें जानना यह जरूरी है, क्योंकि यहाँ कविता शुरुआत ही हो रही है मैथिली शरण गुप्त जी की। वो कह रहे हैं इसके बाद, तो इससे पहले क्या हुआ, यदि जब राम 14 वर्ष के वनवास के लिए चले जाते हैं, जब भरत को जब यह सूचना मिलती है कि हमारे प्यारे भैया राम इस समय जंगल में हैं, तो अपने छोटे भाई शत्रुघ्न, माताओं, गुरुओं, प्रजा पूर्ववासियों के साथ भगवान राम को मनाने के लिए जाते हैं इस पंचवटी नामक स्थान पे। जबकि रामचरितमानस में यह लिखा है कि चित्रकूट में गए थे, लेकिन यहाँ पे इस काव्य के अंतर्गत जो बताया गया है कि वह पंचवटी नामक स्थान पर जाते हैं। ठीक है। और उसके बाद, तदंतर माने इसके बाद, बैठी सभा, कुटज माने होता है झोपड़ी, कुटिया। भगवान राम के झोपड़ी या कुटिया के आगे सब लोग एक सभा की तरह बैठ जाते हैं। यानी इसके बाद सब लोग भगवान राम के कुटिया के आगे एक सभा बना करके बैठ जाते हैं। और नीले बीतान, बीतान माने होता है आकाश, और नीले आकाश के तले माने नीचे दीप बहु जागे। यानी नीले, उस समय चांदनी रात थी, रात्रि का समय था, और नीले आकाश के नीचे बहुत सारे तारे चमक रहे थे, जो ऐसा लग रहा था कि नीले आकाश के नीचे एक साथ बहुत सारे दीपक जल रहे हो। देखिए यहाँ लिखा है नीले बीतान के तले दीप बहु जागे, यानी नीले आकाश के नीचे बहुत सारे दीपक जल रहे हैं। वो दीपक नहीं थे, बल्कि आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे, जिसको देखकर कवि कहते हैं कि ऐसा लग रहा था कि जैसे नीले आकाश के नीचे एक साथ बहुत सारे दीपक जल रहे हैं। आगे है टकटकी लगाए। टकटकी लगाए मतलब लगातार देखते हुए, नयन सुरों के थे। फिर देखिए यहाँ पे कह रहे हैं वे दीपक नहीं थे, बल्कि लगातार टकटकी लगाकर देखते हुए वह देवताओं के नयन थे। सुरों माने देवताओं के, नयन माने आंखें थी, जो परिणाम उत्सुक। परिणाम उत्सुक मतलब होता है कि परिणाम जानने के लिए बेचैन, परिणाम जानने के लिए बेचैन थे, और भयातुरों के थे, मतलब डरे हुए देवताओं के वे नेत्र थे, जो परिणाम जानने के लिए उत्सुक थे। यानी परिणाम जानना चाहते थे कि भरत राम को मनाने के लिए गए हैं, इसका क्या परिणाम होगा। और भयातुरों के थे, मतलब वह डरे हुए भी थे, इसलिए कहीं ऐसा न हो कि भरत के इस रोने धोने को देख करके राम वापस अयोध्या आ जाएं, और जिस कार्य हेतु उनका जन्म हुआ है वह अधूरा रह जाए। ठीक है। आगे पंचवटी की शोभा का वर्णन करते हुए
मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि उत्फुल्ल, उत्फुल्ल माने खिले हुए, करौदी के कुंज माने होता है पुष्प, यानी खिले हुए करौदी के पुष्प जो हैं वो वायु में रह रह करके, यहाँ देखिए मह मह कर, यानी खिले हुए करौदी के जो कुंज हैं वो वायु में रह रह करके महक रहे थे। मह मह कर मतलब होता है महक रहे थे। खिले हुए करौदी के पुष्प वायु में रह रह के महक रहे थे, जो करती थी सबको पुलक पूर्ण, जो सबको वहां पे उपस्थित जितने लोग थे सबको पुलक पूर्ण, पुलक माने होता है आनंदित, आनंदित, पूर्ण माने पूरी तरह से, जो सबको पूरी तरह से आनंदित कर रहे थे। आगे कह रहे हैं वह चंद्रलोक था कहां चांदनी वैसी, कहते हैं कि वहां इस प्रकार से आकाश में चांदनी रात थी, तारे छिटके हुए थे, ऐसा लगता था कि सब लोग चंद्रलोक में बैठे हैं। कहां बैठे हैं? चंद्रलोक में बैठे हैं, लेकिन कहां चांदनी वैसी, लेकिन चंद्रलोक में भी इतनी सुंदर चांदनी दिखाई नहीं देती। तभी इतने सुंदर वातावरण में प्रभु बोले, गिरा, गिरा माने गाड़ी, आवाज, ठीक है, गंभीर, यानी नील माने होता है सागर, समुद्र, यानी सागर के समान गंभीर रहने वाले, और उसी समय सागर के समान गंभीर रहने वाले प्रभु बोले। क्या बोलते हैं प्रभु? प्रभु को बोलते हैं, हे भरत भद्र, भद्र माने होता है नेक, अच्छे, प्यारे, कहते हैं हे मेरे प्यारे भाई भरत, अब कहो अभिष्टित अपना, अभिष्टित माने इच्छा, आकांक्षा, आने का प्रयोजन। हे मेरे प्यारे भैया भरत, अब तुम अपने आने का कारण बताइए, इच्छा बताइए कि तुम्हारी क्या इच्छा है। सब सजग हो गए उनकी इस बात को सुन करके। यहां देखिए ये डबल इन्वर्टेड कामा में देखिए क्लोज है, इसका मतलब है कि ये भगवान राम कहते हैं कि हे भरत भद्र कहो अभिष्टित अपना, हे मेरे प्यारे भाई भरत, अब तुम अपनी इच्छा प्रकट करो, अपना प्रयोजन बताओ, यहाँ आने का कारण बताओ। भगवान राम की इस बात को सुन करके सब सजग हो गए, सब चौकन्ने हो गए, क्योंकि सभा में सब लोग शांति से बैठे हैं। अचानक सागर के समान शांत रहने वाले भगवान राम कहते हैं कि हे भरत भाई अपनी इच्छा प्रकट करो। सब लोग चौकन्ने हो जाते हैं, सजग माने चकित हो जाते हैं। भंग हुआ ज्यों सपना, ज्यों माने जैसे कोई सपना देख रहे हो और वह उनका सपना टूट गया हो, ठीक है।